दोस्तों मक्का की फसल के अंदर इल्ली मात्र 7 मिनट में नष्ट हो जाएगी, वो अपना खाना बंद कर देगी। दोस्तों मक्का में इल्ली स्पोडोप्टेरा कुल वाली जो इल्ली होती है, ये क्या करती हैं कि इस प्रकार से तने को खाती हैं, पत्तियों को खाती हैं, फिर भुट्टे को भी सड़ा देती हैं, उसको भी खाती हैं, बिल्कुल पौधे को ख़राब कर देती है और उपज में बिल्कुल नुकसान हो जाता है, बिल्कुल उपज न के बराबर होती है। इसमें अपन 4 चरणों में अपन इसको देखेंगे वीडियो को। पहले चरण के अंदर अपन बीजोपचार से कर लेंगे, तो उसमें कीटनाशक से कौन से कर लेंगे तो इल्ली न के बराबर आएगी, यानी कि शुरुआती स्टेज में नहीं आएगी। दूसरे चरण में जब आक्रमण नहीं हो तब कौन सी दवा का स्प्रे करें, यानी कि बचाव के लिए। तीसरे चरण में जब आक्रमण मीडियम हो तब कौन सी दवा का स्प्रे करें। चौथे चरण में जब आक्रमण बहुत ही ज़्यादा हो इस प्रकार से, तब कौन सी दवा का स्प्रे करें। तो चारों तरह से अपन चर्चा करेंगे। अब पहले चरण में अपन बीजोपचार के बारे में बात करें तो जो फोर्टेंजा ड्यू आती है उसका अपन 6 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करके बीजोपचार कर लेंगे, तो यह इल्ली शुरुआती स्टेज में नहीं आएगी। साथ ही साथ जो कटवॉर्म होती हैं, अपन देखते हैं कि शुरुआती ग्रोथ स्टेज में अपन खेत में सुबह जाते हैं तो रात को एक कटा हुआ अपने को पौधा मिलता है, वो मतलब पशु पक्षी नहीं काटते हैं, वो क्या है कि मतलब जो कटवॉर्म इल्ली होती है वो काटती हैं। साथ ही साथ शुरुआत में सूट फ्लाई है या मच्छर वगैरह हैं वो नहीं लगेगा। साथ ही साथ फॉल आर्मी वॉर्म इल्ली भी नहीं लगेगी। FAW इल्ली कहते हैं मक्का की जो इस प्रकार की इल्ली होती है, इसको यह भी नहीं लगेगी। दूसरे चरण के अंदर जब इल्ली न के बराबर आई हो, या दोस्तों इल्ली आने से पहले बचाव के उपाय के बारे में बात करें तो अपन प्रोफेनोसाइपर का स्प्रे कर सकते हैं, या दोस्तों प्रोफेनो प्लस क्यूनोलफोस का स्प्रे कर सकते हैं, या दोस्तों अपने नीम ऑयल जो एजाडिरेक्टिन है उसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ डोज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तीसरे चरण में दोस्तों इल्ली आ गई है, मीडियम आक्रमण है, तो उसमें सस्ती सुंदर और बेस्ट दवा के बारे में बात करें तो इमामेक्टिन बेंजोएट को आप 80 ग्राम प्रति एकड़ या 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और इल्ली भी खत्म हो जाएगी अगर मीडियम आक्रमण है तो। वहीं दोस्तों अब बात करें कि इल्ली का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी अब कितनी भी बड़ी इल्ली हो तो उसको कैसे नष्ट करें। बहुत ज़्यादा हर पौधे में भी पहुंच गई हो या अपने कंट्रोल से बाहर पहुंच गई है, तो किसी भी दवा से नहीं मर रही हो तो अब इस लिस्ट में अपनी पहली जो दवा है वो है एफएमसी का टुवेंटा। यह हाल ही में रिलीज हुई दवा है जो मात्र 7 मिनट में असर करके इल्ली अपना खाना पीना बंद कर देती हैं और उसको मरने की स्थिति में वो आ जाती हैं। तो इस दवा का स्प्रे करने के लिए आप दोस्तों 2.5 से लेकर 3 ml प्रति पंप के हिसाब से मात्र इसकी डोज है। साथ ही साथ आप 26 से लेकर 33 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है। इसमें क्लोरनट्रानिलीप्रोल 47.85% नामक टेक्निकल पाया जाता है, जो कोराजन से 2.5-3 गुना ज़्यादा मतलब पावरफुल टेक्निकल है, उतना ज़्यादा परसेंटेज में। तो ये मात्र 7 मिनट में ही अपना असर चालू कर देती हैं। इसका आप स्प्रे कर सकते हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इसमें अपनी दूसरी जो दवा है वो है क्लोरनट्रानिलीप्रोल 18.5%, जो कोराजन, वेस्टिकोर, कोस्को आदि नामों से मार्केट के अंदर आती हैं। यह भी बहुत ही शानदार दवा है। हालांकि इसमें क्लोरनट्रानिलीप्रोल की मात्रा कम होती है, अतः इसकी डोज बढ़ जाएगी। डोज जो रखनी है वो 6 ml प्रति पंप या दोस्तों 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको रखनी है। साथ ही साथ 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको रख सकते हो। दोस्तों इस लिस्ट में जो अपनी अगली दवाएं जो भी बहुत कारगर हैं, बायर का वाइगो, इसमें टेट्रानिलीप्रोल नामक टेक्निकल पाया जाता है। इसका आप स्प्रे कर सकते हो 10 से 12 ml प्रति पंप या 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली दवाएं वो भी बहुत कारगर हैं, जो स्पिनेटोराम 11.7 SC नामक टेक्निकल पाया जाता है, जो डेलीगेट, सुमित या लार्गो आदि नामों से मार्केट के अंदर आती हैं। इसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। मक्का में इसकी स्प्रे की डोज 100 ml पर भी यह कारगर है, बल्कि इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आती हैं, लेकिन मक्का में 100 ml पर भी यह कारगर है। दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली दवाएं स्पिनोसेड 45%, जो कि मार्केट के अंदर अपने ट्रेसर आदि नामों से आती हैं। इसकी स्प्रे की डोज 66 से लेकर 88 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। साथ ही साथ एक पंप में 6 से 8 ml के हिसाब से रख सकते हो। ये तो थी दोस्तों बेस्ट दवाएं। इसके अलावा कुछ दवाएं और भी हैं, जैसे एम्प्लीगो हो गया, फेम हो गया, इनका भी आप स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मक्का की बेस्ट दवाइयाँ। इनका स्प्रे करेंगे तो इल्ली तुरंत ही खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।